नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत आप सभी का संदीप सर की ओर चैनल में। हम सब जो मित्रों का, विद्यार्थियों, दोस्तों का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा ग्रुप 2 सब ग्रुप और पटवारी भर्ती परीक्षा का जो परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। अब इस परीक्षा परिणाम पर दोस्तों लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा दोस्तों जांच की मांग की जा रही है, क्योंकि इस परीक्षा में दोस्तों फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया जा रहा है। जी हाँ, जैसे आपने देखा हो विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है एक ही कॉलेज के 3 टॉपर में दोस्तों निकलते हैं और सभी कॉलेज के जो टॉपर उस कॉलेज के हैं, इन सभी ने दोस्तों हिंदी में सिग्नेचर किए हैं। और विद्यार्थियों को यह भी कहना है कि इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा में 8 सब्जेक्ट होने के बावजूद इतने कम समय में इतने नंबर लाना में दोस्तों संभव नहीं है। तो यहां पर कई आरोप इस पर लग रहे हैं, लगातार जांच की इसकी मांग की जा रही है। साथ ही साथ कई विद्यार्थियों का कहना है कि आयोग ने आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय दिया था, विद्यार्थी ने आपत्ति दर्ज कराई है, किंतु एक्सपर्ट कमेटी ने उन्हें सही प्रश्नों के जो आंसर थे दोस्तों उन्हें स्वीकार नहीं किया है, जिसके कारण कई विद्यार्थी अनक्वालिफाइड हो गए या फिर जिन कई विद्यार्थियों का 1 से 2 नंबर से दोस्तों परीक्षा परिणाम में वो असफल रहे, मेरिट में नाम नहीं आ पाया है। तो आज की इस वीडियो में हम दोस्तों इसी पर बात करने वाले हैं, तो आज अंत तक हमारे साथ बने रहेगा। चलिए, अगर आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पटवारी चयन परीक्षा को लेकर छा रहा है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन पर सवालिया निशाना। जी हां, कई अभ्यर्थियों के दावे बना सकते हैं आयोग को जांच कार्रवाई का भागीदार। जी हां, पूरी क्या खबर है दोस्तों वह हम आपको बता देते हैं कि देखिए, आगामी दौर विधानसभा चुनावी दौर होने के चलते मध्य प्रदेश शासन भिन्न भिन्न विभागों में युवाओं के भविष्य को देखते हुए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कर्मचारियों को चयन कर शासकीय नौकरियां उपलब्ध कराने में जुटी हुई है, जिससे मध्य प्रदेश के लाखों युवा भिन्न भिन्न शासकीय विभागों में अपने उज्जवल भविष्य की अपेक्षा रखते हुए आवेदन करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर स्वर्णिम मौके का फायदा उठाने के लिए कुछ भ्रष्ट प्रकार के कर्मचारी अधिकारी भी होते हैं, जो बहती गंगा में देखिए हाथ नहीं बल्कि नहाने की सोच लेते हैं। बिल्कुल मिली भगत, लेन देन एवं कुछ राजनीतिक प्रभाव के चलते शायद अंजाम तक भी पहुंच जाते हैं, किंतु वह यह भूल कर जाते हैं कि जो कृत हम कर रहे हैं वो किसी भी काबिल होनहार अभ्यर्थी के जीवन के साथ खिलवाड़ है और अपात्र के योग्य घोषित कर देश के सिस्टम से ही में दोस्तों खिलवाड़ है। जी हाँ, और ऐसी चंद भ्रष्ट कर्मचारियों अधिकारियों का खामियाजा एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर की तर्ज पर पूरे आयोग को उठाना पड़ सकता है। जी हाँ, इस देखिए सवालिया निशाने के घेरे में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग है, जिसने विगत दिनों पटवारी चयन हेतु मध्य प्रदेश के लाखों युवाओं की परीक्षा ली, किंतु क्वालिफाइड के नाम पर युवाओं के भविष्य के साथ केवल खेल सा खेला लगता है। वहीं कई अभ्यर्थी जिनको मध्य प्रदेश कर्मचारी द्वारा अनक्वालिफाइड घोषित कर दिया, उनमें से कुछ अभ्यर्थियों जिनके दावे हैं कि वे पूरी तरह कॉन्फिडेंस है कि उनके द्वारा संबंधित विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं की रीचेकिंग का आवेदन समय सीमा में भरा गया, किंतु आयोग द्वारा जांच पश्चात उन्हें यथास्थिति पुनः अनक्वालिफाइड कर दिया गया। जबकि संबंधित अभ्यर्थियों का दावा है कि कई अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र के जिन सवालों के सही जवाबों को आयोग द्वारा गलत ठहराते हुए अनक्वालिफाइड घोषित किया है, उन सवालों का किन्हीं भी बाहरी एजेंसी की संबंधित विषय के विशेषज्ञों द्वारा पुनः जांच कराई तो वह सवालों के जवाब वही होंगे जो अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर पुस्तिका में दिए गए हैं। अब देखिए, यह तो केवल उन अभ्यर्थियों के दावे हैं जिन्होंने पुनः उत्तर पुस्तिका जांच के लिए आवेदन किए थे, किंतु कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने पुनः जांच का आवेदन नहीं किया और भाग्य के भरोसे बैठे रह गए। उक्त स्थिति मध्य प्रदेश कर्मचारी आयोग पर एक गहरा सवालिया निशान छोड़ती दिखाई दे रही है, जो राज्य के हजारों लाखों युवाओं और देश के भविष्य को अंधकारमय बनाने के लिए दोनों जिम्मेदार साबित हो सकती है। जी हाँ, देखिए पहली बार तो कई लगातार से जब रिजल्ट आया था, बच्चों का कहना था कि हमने स्क्रीन पर कुछ मार्क्स देखे थे, रिस्पॉन्स शीट में मार्क्स कुछ और आ रहे हैं। पहले हमने रिजल्ट ओपन किया था तब हमें क्वालिफाइड दिखाया गया, हमने फिर से रिजल्ट अपना देखा पटवारी का तो हमें डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। ऐसे कई सारे ढेरों सवाल में दोस्तों जिस पर पटवारी भर्ती परीक्षा, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा थी, इस पर में दोस्तों क्या है फर्जीवाड़े का आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें पूरे सिस्टम को ही दोषी बताया जा रहा है। और साथ साथ वहीं पर हम दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार भी हम आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट बता रहे हैं कि पटवारी परीक्षा 2022 रिजल्ट, एक ही सेंटर के 3 छात्र मेरिट में, कर्मचारी चंडल पर धांधली का आरोप, शिकायत की। जी हाँ, देखिए व्यापम का नाम लगातार बदला जा रहा है, लेकिन उस पर खड़े सवाल खत्म नहीं हो रहे। व्यापम का नाम पीवी हुआ, उसके बाद कर्मचारी चंडल, लेकिन विवादों के साथ नहीं छूटा। हाल ही में देखिए पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के रिजल्ट को लेकर
फिर से सवाल उठने लगे इस मामले में। देखिए सरकारी भर्ती परीक्षा संघ और राष्ट्रीय कोर कमेटी ने धांधली का आरोप लगाते हुए कर्मचारी चंडल से इसकी शिकायत भी की है। बताया जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है, रिजल्ट आने के बाद अभी तक कर्मचारी चंडल ने टॉप 10 लिस्ट जारी नहीं की है। दूसरी तरफ एक ही सेंटर के छात्र 3 छात्र मेरिट में आए हैं, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या आरोप लगे हैं कि इस परीक्षा का रिजल्ट देखिए 30 जून को आया है। देखिए आप जानते हैं कर्मचारी चंडल जब भी कोई एग्जाम कराता है तो मैं तो मध्य प्रदेश में जिन विद्यार्थियों ने टॉप 10 में का जिनका नाम टॉप 10 की लिस्ट में आया है उन 10 अभ्यर्थियों के नाम भी बताए जाते हैं। किंतु इस बार पटवारी परीक्षा में उन टॉप 10 लोगों के नाम भी नहीं बताए गए हैं कि भाई किन लोगों ने टॉप किया है, कितने नंबर उनके आए हैं। और आगे देखिए महत्वपूर्ण जो अपडेट यहाँ पर आगे देख पाएंगे आप कि अभी तक देखिए जारी नहीं हुए टॉप 10 की लिस्ट। जी हाँ, देखिए अभी तक आपको बता दें कि पूर्व प्रदेश प्रवक्ता, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस और सरकारी परीक्षा संघ के सदस्य गौरव त्रिपाठी ने बताया कि हाल ही में पटवारी भर्ती में घोटाला हुआ है। मध्य प्रदेश चयन बोर्ड हर परीक्षा के टॉप 10 स्टूडेंट की लिस्ट जारी करता है, मगर अभी तक लिस्ट जारी नहीं करना बड़े घोटाले का संकेत है। दूसरी बात यह है कि जितने भी टॉपर स्टूडेंट हैं ग्वालियर के एक निजी कॉलेज के छात्र हैं जिन्होंने सिग्नेचर भी हिंदी में किए। आप बताइएगा यदि आप कितने अच्छे नंबर हैं, यदि आप इतने एजुकेटेड हैं, वेल क्वालिफाइड मानते हैं, अपने को वेल ट्रेंड मानते हैं, तो क्या बताइए आज के टाइम में कोई भी इतना पढ़ा लिखा स्टूडेंट हिंदी में सिग्नेचर करेगा क्या? ये सबसे बड़ा दोस्तों फर्जीवाड़े की ओर संकेत करता है। आगे आप यहां पर देख पा रहे हैं हर परीक्षा के बाद मॉडल आंसर की डाली जाती है जिसमें कुछ सवालों पर आपत्ति ली जाती है। इसके बाद फाइनल आंसर की जारी की जाती है। पटवारी परीक्षा में मॉडल आंसर की डालने के बाद आपत्ति लेने के बाद डायरेक्टर रिजल्ट जारी किया गया। रिजल्ट जारी करने के बाद फाइनल आंसर की डाली। यह भ्रष्टाचार की तरफ देखिए इशारा है। आगे यहाँ पर देखिए एक मार्कशीट भी यहाँ पर इन्होंने शेयर की, यहाँ पर डिटेल्स हाइड करके रखी है। और यहाँ पर देखिए इनका मेरिट में नाम है वो कॉलेज है जो NRI कॉलेज है और मेरिट में यहाँ पर चौथा स्थान दिखाई दे रहा है। वहीं पर देखिए आगे जो महत्वपूर्ण अपडेट है आपका अगला, यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पर लेटर जारी किया गया मध्य प्रदेश से कर्मचारी चंडल के नाम से यहाँ पर पूरा। और आगे देख पाएंगे देखिए शिकायत यहाँ पर पहली क्या है कि आज दिनांक तक पटवारी परीक्षा के टोटल स्टूडेंट की सूची वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई। कुछ स्टूडेंट अत्यधिक अंक लेकर आए हैं जो कि एक ही कॉलेज के हैं। अत्यधिक अंक लाने वाले सभी स्टूडेंट के सिग्नेचर हिंदी में हैं। सभी के सिग्नेचर हिंदी में होना समझ से परे है। आगे लिखा है कि आपकी संस्था के नियमानुसार भर्ती परीक्षा में 3 माह के अंदर खींचा हुआ फोटो स्टूडेंट की प्रोफाइल में लगाना आवश्यक है, लेकिन एक अभ्यर्थी जो कि अत्यंत अंक लेकर आया है उसने अपना 3 वर्ष पुराना फोटो लगाया। यह भी देखिए गड़बड़ी को उजागर करता है। आगे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मंडल द्वारा मॉडल आंसर शीट जारी करने के बाद फाइनल आंसर शीट जारी नहीं की गई है और इसके पहले परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। परिणाम घोषित करने के बाद फाइनल आंसर शीट जारी की गई। यह भी देखिए गड़बड़ी का मुख्य आधार है। आपने देखा होगा रिजल्ट आया था किंतु फाइनल आंसर की दोस्तों बाद में जारी की गई। वहीं पर देखिए पूरा लेटर यहाँ पर देख पा रहे हैं। दूसरी शिकायत देखिए यहाँ पर की गई है कि उक्त भर्ती जिस परीक्षा एजेंसी से कराई जा रही है वह कंपनी केंद्र सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट की हुई है। फिर भी एसबी ने इस ब्लैकलिस्टेड कंपनी को देखिए टेंडर दिया। परीक्षा पेपर में प्रश्न को लेकर सवाल खड़े हुए हैं कि एक पेपर में 30 से 35 प्रश्न गलत हैं, कुछ के उत्तर तो कुछ ट्रांसलेशन गलत हैं, कुछ डेटा से बाहर है। पटवारी भर्ती परीक्षा में एसबी ने विभागों की टॉप 10 लिस्ट भी नहीं जारी की, जबकि हर भर्ती में यह टॉप 10 लिस्ट जारी की जाती है। आगे लिखा है कि हमारे संगठन नेयू को छात्रों के कुछ रिजल्ट मिले हैं जो भर्ती के टॉपर हैं और अधिकतर ग्वालियर के देखिए NRI कॉलेज के बताए जा रहे हैं। अधिकांश चयनित और टॉपर उत्तर मध्य प्रदेश एरिया से हैं। सारे टॉपर एक ही कॉलेज से कैसे हो सकते हैं? जब परीक्षा चल रही थी तब देखिए ग्वालियर, मुरैना, सागर से कुछ संदिग्ध पकड़ाए थे जो पैसा लेकर थंब क्लोन बनाकर फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे थे। आपने देखा होगा जब पटवारी भर्ती परीक्षा के एग्जाम चल रहे थे उसी समय ग्वालियर से दोस्तों इस प्रकार की फर्जीवाड़े की बात सामने आई थी। आगे लिखा है कि देखिए भर्ती परीक्षा में जानबूझकर परीक्षार्थियों को पास के सेंटर छोड़कर 400-500 किलोमीटर दूर सेंटर दिया जाता है। ऐसा किस उद्देश्य से किया गया ये पता नहीं है। जून 2023 की खबर से ESB ने भर्ती बिना जेमर के करा दी गई, जबकि ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में देखिए जेमर होना दोस्तों अत्यंत जरूरी है। आगे यहाँ पर लिखा गया है कि विगत वर्ष 2022 से शिक्षक भर्ती 3 की परीक्षा में भी फर्जीवाड़ा सामने आया था, जिसमें एनी डेस्क के जरिए स्क्रीन शेयर पर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। तब भी यह ब्लैक लिस्टेड परीक्षा एजेंसी थी। इसी प्रकार नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस न्याय संगत नहीं है। परीक्षार्थी के स्क्रीनिंग के मार्क्स 8 से 10-12 तक देखिए कम हो जाते हैं और साथ ही परीक्षा परिणाम में स्क्रीन मार्क्स नहीं दिखाते। ऐसे में परीक्षार्थी दावा भी नहीं कर सकता कि उसने मार्क्स इतने कम कैसे हो गए। यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट यहाँ पर इनका रिजल्ट शेयर हो, तो ये देखिए NRI कॉलेज के। इसके अलावा तीसरी यहाँ पर स्टूडेंट है, यहाँ पर ये भी इनका टॉपर है, ये भी आपको इनका भी NRI कॉलेज से संबंध है। तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर दिया गया। लास्ट में देखिए
मंडल का देखिए क्या काम है यहाँ पर कि हमारे द्वारा यह काम नियमानुसार ही किया जाता है। अगर किसी संबंध में कोई शिकायत विसंगति के बारे में सूचना आती है तो उसका परीक्षण करके आवश्यक कार्रवाई की जाती है। ये कहना है मलय श्रीवास्तव, चेयरमैन भैया चयन मंडल बोर्ड का। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट में दोस्तों हमने आपको बताई है और आशा में दोस्तों आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी युवाओं तक ये बात पहुंच सके, ताकि आने वाले एग्जाम में हो एमपी पुलिस में या फिर जो शिक्षक भर्ती के एग्जाम है उनमें दोस्तों इस प्रकार का फर्जीवाड़ा देखने को मिल सकता है। तो ये हमने आपको महत्वपूर्ण अपडेट बताई। और जहां तक बिल्कुल पटवारी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा हुआ है, क्योंकि सभी स्टूडेंट के जो टॉपर हैं हिंदी में सिग्नेचर किए और इतने मार्क्स में दोस्तों आज के समय में लाना महत्वपूर्ण नहीं है। और वाकई में यदि इन्होंने इतने मार्क्स लाए हैं तो ये जानना जरूरी है कि इन्होंने कहां से तैयारी की। कोई कोचिंग संस्थान इनका नाम नहीं बताया। और यदि आपने सेल्फ स्टडी की है तो भाई हमें बताइएगा आगे स्ट्रेटजी कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हमें आपके मोटिवेशन की आवश्यकता है। ऐसे विद्यार्थियों को दोस्तों वाकई काबिल तारीफ है। इन्हें आईएएस की तैयारी करना चाहिए, यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए, इन्हें तो दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि इतने बढ़िया शानदार मार्क्स लाना और ऐसे विद्यार्थी हिंदी में सिग्नेचर करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने पूरी खबर आपको दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार बताई है, न्यूज़ पेपर के माध्यम से बताई है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या वाकई पटवारी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा हुआ है? कमेंट बॉक्स से हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसर, जहां पर दोस्तों वर्तमान में आपका 61,000 बिल्कुल 60,000 से ज़्यादा में दोस्तों स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए आपके। और हमारे इस ग्रुप में दोस्तों प्रतिदिन शाम के 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, जीके सभी में दोस्तों सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन क्विज होता है, जिससे अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गोरसर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर 900 से अधिक वीडियो आपको हिंदी, कंप्यूटर का हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और शानदार 9 बजे हर रात लाइव क्लासेस भी दोस्तों आप मेरे द्वारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इस पीडीएफ वाले ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा पीडीएफ ग्रुप है आपका MP PDF अड्डा बाय संदीप गोरसर, जहां पर दोस्तों 8,000 से ज्यादा में दोस्तों मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए आपका। और यहां पर मत्तेज की सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों सभी सब्जेक्ट की शानदार आपको पीडीएफ में दोस्तों दी जाती है। तो पीडीएफ ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ऑनलाइन में दोस्तों क्यूज, ऑफलाइन क्यूज के लिए आप हमारे इस MPPV स्टडी पॉइंट वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है कमेंट से तो मेरे दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।